आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को दुनिया भर में जलालत का सामना करना पड़ा है। हालांकि जब नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया होगा तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस तरीके का एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो उनके सबसे बड़े आका हैं उन्हें घुटनों पर आना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। क्योंकि अब मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल में भले ही लगी हो, पर दुनिया भर से विरोध के सुर जो हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं। क्योंकि खाड़ी देशों ने जिस तरीके से अपना प्रतिक्रिया अपनाया भारत सरकार को लेकर के, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर अब खाड़ी देश के अलावा पड़ोसी मुल्क भी मोदी जी को लाल आंखें दिखा रहे हैं। ये वही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दुनिया को लाल आंखें दिखाते थे, दुनिया भर में भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें करते थे, पर जो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे थे उन्हीं के लोगों ने देश का सर शर्म से झुका दिया है। और नुपुर शर्मा के खिलाफ विदेशों में प्रोटेस्ट तेज हो गए हैं। जहां पहले सोशल मीडिया पर ही विरोध तेज हो रहा था, अब जमीनी स्तर पर भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश से ताजा वीडियो सामने आ रहा है। पहले बांग्लादेश से आते हुए इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में लोगों का गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर निकल आया है, जहां नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्योंकि खाड़ी देशों ने जिस तरह से दबाव बनाया केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर, तो नुपुर शर्मा को निष्कासित करके डैमेज कंट्रोल करने की बातें कही जा रही हैं। पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इसका विरोध तेज हो गया है, जहां शेख हसीना की पार्टी के प्रवक्ता ने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के बाद छिड़े विवाद के बीच बांग्लादेश की सत्ताधार पार्टी अवामी लीग के एक शीर्ष नेता ने कहा कि बीजेपी ने खाड़ी देशों की ओर से बढ़े दबाव की वजह से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ढाका में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान बांग्लादेश अवामी लीग के खनकार गुलाम मौल नक्शबंदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धार्मिक अतिवादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हल नहीं निकाला है। बांग्लादेश अवामी लीग के सलाहकार समूह के सदस्य नक्शबंदी ने कहा है कि भारत सरकार ने कई दिनों तक इंतजार किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब खाड़ी देशों ने इन बयानों का विरोध शुरू किया, तब जाकर के उन्होंने एक्शन लिया और इन बयानों के लिए जिम्मेदार अपने प्रवक्ताओं को हटाया। शेख हसीना सरकार के मुखर प्रवक्ताओं में से एक नक्शबंदी ने दावा किया है कि धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में बांग्लादेश तत्काल कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि बीते साल जब कमिल्ला में हिंसा छिड़ी थी तो हमारी सरकार तुरंत हरकत में आई थी और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की थी और हमने बिना भेदभाव के कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, जो दोषी था चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको सजा देने का काम किया था। क्योंकि बांग्लादेश में जब हिंसा छिड़ी थी तब हमने देश के कई राज्यों में वो तस्वीर देखी थी, त्रिपुरा की खासतौर पर, जहां बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला भारत के मुसलमानों से लिया जा रहा था। इस बात को भी कोट करके बांग्लादेश सरकार की तरफ से रखा गया है। आपको बता दें कि नक्शबंदी ने इस दौरान ये संकेत दिया कि भारत और बांग्लादेश में सांप्रदायिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर जरूरी मामलों को तत्काल सुलझाना नहीं गया तो बांग्लादेश के हिंसक तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक टीवी डिबेट के दौरान हमारे नबी पाक
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार 10 दिन तक सिर्फ तमाशा देखती है कि कोई एक्शन ले या ना ले। पर खाड़ी देशों के दबाव के बाद कामयाबी मिलती है तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे तमाम दंगाइयों को रेड अलर्ट जोन में जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है जो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिरकार तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि पड़ोसी देशों में सबसे पहले रिएक्शन सड़कों पर निकलने का बांग्लादेश से ही नुपुर शर्मा के खिलाफ सामने आया है, क्योंकि इससे पहले तमाम 15 देश खुल करके विरोध कर रहे थे केंद्र की मोदी सरकार का। आपको बता दें, इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि इनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान हुआ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस्लाम धर्म के प्रतीकों के खिलाफ पूर्वग्रहों के प्रति अपनी स्थिति को दोहराया। उसने सभी धर्म शख्सियतों और प्रतीकों के खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाने को लेकर दबाव बनाया। तो वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने नुपुर शर्मा को निलंबित करने के बीजेपी के फैसले का स्वागत करते हुए जोर दिया कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली टिप्पणियों की निंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों की भावनाओं और धार्मिक नफरतों को भड़काती है, जिस पर हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इससे पहले पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सबसे बड़े स्वतंत्र समाचार एजेंसी ने खबर दी कि तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की थी। सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भारत में सत्तारूढ़ पार्टी की एक अधिकारी की ओर से इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों को पवित्र धर्म इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों का अनादर करने से रोका जाए। इसके साथ कतर का रुख लगातार सख्त हो रखा है, जहां विदेशी सामानों को भारत के सामानों का बायकॉट किया जा रहा है। मॉलों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं राजदूतों को भी तलब कतर में किया गया और अब कतर ने यह फैसला भी ले लिया कि हिंदू दाह संस्कार कतर में नहीं होगा। अगर आपको दाह संस्कार करना है तो या तो आपको दफनाना पड़ेगा या भारत लेकर के वापस जाना पड़ेगा। कतर के रुख के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और तमाम मुल्क खुल करके भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहां भारत के मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कदम तो उठा लिया गया, पर क्या मालूम था कि उन्मत के मुसलमानों को ललकारने की कोशिश की गई है, जिसका खामियाजा केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ा है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।